नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। आपको लग रहा होगा ये तो हम कई बार पढ़ चुके हैं, हमें आता भी है अच्छे से, क्यों बार बार रिपीट कर रहे हैं। सुनो, अब जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपके कंपटीशन एग्ज़ाम में वो पहले जैसा नहीं रहा, क्योंकि बार बार रिपीटेड सवाल आपसे क्या ही पूछेगा। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट पढ़ने से आपके दिमाग में यही आता है कि पीला डस्टबिन, लाल डस्टबिन, है ना, नीला डस्टबिन, इनमें क्या क्या कचरा डालेंगे, वही चीज़ पूछा जाएगा, ये आपके दिमाग में रहता है। लेकिन अब वैसा समय नहीं रहा, अब थोड़ा सा डीप जा करके गाइडलाइन से प्रॉपर तरीके से सवाल बनते हैं। ये आप सवाल देख रहे होगे, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर टाइमिंग से रिलेटेड सवाल आपसे पूछा है। समझ आ रहा है? बायोमेडिकल वेस्ट जनरेटेड, कलेक्टेड, ट्रीटेड एंड डिस्पोजल विद इन हाउ मच टाइम। टाइम से रिलेटेड सवाल पूछा है डेली बेसिस पर, ठीक है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि गाइडलाइन को हमें कितने बारीकी से पढ़ना है, ताकि हम, ये सवाल मैंने पूछा भी था, बहुत सारे लोगों ने इसका आंसर जो है क्या दिया था, 24 आवर। समझ में आ रहा है? जो कि आंसर गलत था। सही आंसर कौन होना था यहाँ पर? 48 आवर करेक्ट आंसर होना था। लेकिन सब लोगों ने गलत जवाब क्यों दिया? क्योंकि तुक्का लगाया या मन से दिया। उन्होंने गाइडलाइन को प्रॉपर तरीके से नहीं पढ़ा है। अब बात हम कर लेते हैं इस टॉपिक की, ठीक है। गाइडलाइन आपने कई बार पढ़ा होगा, देखा होगा। जो अब आपके कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं उसमें आपने ग्रुप 5 देखा होगा। ग्रुप 5 में गाइडलाइन से रिलेटेड बहुत सारे सवाल पूछे गए थे, ठीक है। आप लैब में काम कर रहे हैं तो लैब से रिलेटेड जितने भी गाइडलाइन हैं, लैब वर्क से रिलेटेड, ठीक है। जो प्रैक्टिकल वर्क करते हैं ना, तो उससे रिलेटेड जितने गाइडलाइन बनते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उसको हम कई बार इग्नोर कर देते हैं और वहीं से बहुत सारे सवाल बनते हैं जो कि बेसिक होता है। आप केवल बीएमएलटी और डीएमएलटी का क्या है, सिलेबस पे ध्यान देते हैं, है ना। बहुत बार ये ऐसे होता है कि बीएमएलटी डीएमएलटी में जितना सिलेबस टॉपिक दिया है उसी को हम पढ़ के और ख़त्म कर देते हैं, उसमें भी थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, पूरा डीप भी नहीं पढ़ते हैं। लेकिन अब गाइडलाइन से रिलेटेड बहुत सारे सवाल भाई आने लगे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हर एक चीज़ का प्रॉपर गाइडलाइन को अच्छे तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप पूरा डीप में स्टडी करें, ताकि कोई भी क्वेश्चंस हमसे ना छूटे। नहीं तो हम पीछे रह जाएंगे, हम सिलेक्शन होने से पीछे रह जाएंगे, हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, सिंपल तौर पे। समझ आ रहा है? तो अब हम जब इस गाइडलाइन की बात करते हैं, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लैब टेक्नोलॉजिस्ट दिनेश। आप टेलीग्राम चैनल पे हमें ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। डेफिनेशन देखो ना, कितने सारे इसमें टॉपिक दिए हैं। केवल आप डस्टबिन पे जाते हैं, कलर देखते हैं कौन सा कचरा, बस इतना मालूम कर लिया, बहुत हो गया, ऐसा नहीं है। अब समय चेंज हो गया है ना। क्लासिफिकेशन, हेल्थ केयर वेस्ट के क्लासिफिकेशन कौन कौन से होते हैं, तो ये सारे क्लासिफिकेशन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद स्टेप कौन कौन से हैं बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैटेगरी क्लासिफिकेशन ये भी इंपॉर्टेंट है बायोमेडिकल वेस्ट का। सेग्रीगेशन है, ठीक है। टाइम ऑफ कलेक्शन, बायोमेडिकल वेस्ट कलेक्शन, स्टोरेज बायोमेडिकल, ठीक है। और कलर कोडिंग ये तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, एक टॉपिक है, इसी से रिलेटेड ये टॉपिक है। स्टोरेज बायोमेडिकल वेस्ट का, है ना, पैकिंग का, लेबलिंग का। समझ में आ रहा है? तो ये सारे के सारे, ट्रांसपोर्टेशन ट्रॉली बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे के सारे टॉपिक जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं बायोमेडिकल वेस्ट के अंतर्गत। जितने सारी चीज़ें आते हैं, ट्रीटमेंट ऑप्शन बायोमेडिकल वेस्ट का क्या है ना, येलो कैटेगरी का, रेड कैटेगरी का, वाइट कैटेगरी का, ब्लू कैटेगरी का, इनका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, तो ट्रीटमेंट से रिलेटेड सवाल भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। क्लास पूरा देखना, भले लंबा हो जाए, क्योंकि समझना बहुत ज़रूरी है। नहीं समझोगे नुकसान हो जाएगा। ये पीडीएफ तो मैं आपको दे ही दूंगा, पढ़ोगे, पल्ले नहीं पड़ेगा क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान देना है, तो वो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। ये सारे टॉपिक हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो जो मुख्य मुख्य टॉपिक हैं उनसे रिलेटेड हम बात कर लेते हैं, ठीक है। कि मुख्य मुख्य टॉपिक भाई कौन कौन सी चीज़ें हैं, और ये फुल फॉर्म वगैरह आप देख लेना। कई बार ये फुल फॉर्म से रिलेटेड बहुत सारे चीज़ें आपको मेंशन करके दिया जाता है, जो कि हम ध्यान नहीं देते हैं ना। कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी, इसका CBWTF दिया जाता है, जो कि फुल फॉर्म नहीं रहता हमेशा। कई बार शॉर्ट फॉर्म ही इसका लिखा जाता है, तो आप शॉर्ट फॉर्म भी कई बार याद रखेंगे, है ना। कई बार ये शॉर्ट फॉर्म आते हैं, फुल फॉर्म लिखा हुआ नहीं आता, तो इस चीज़ का आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, है ना। हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, HCF, है ना। तो इसका फुल फॉर्म हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ होता है, तो ये भी आप याद रखेंगे। देखो यहाँ पर भी देखो, शॉर्ट फॉर्म दिया है, फुल फॉर्म नहीं दिया है, CW।
ठीक है, CBWTF के बाद हेल्थ फैसिलिटी। तो ये चीज़ें हैं, छोटी छोटी बातें हैं जो हम कई बार इग्नोर कर देते हैं, जबकि बहुत काम की चीज़ होती है। ये देखो, ये फुल फॉर्म सारे है ना, HCF हेल्थ केयर फैसिलिटी, BMW बायोमेडिकल वेस्ट, इसका मैंने बता ही दिया है ना। ये सारी चीज़ें जो है आप देख लेना एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे के सारे फुल फॉर्म, है ना। PSC प्राइमरी हेल्थ सेंटर, ये तो पता ही होगा। CSC कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, ठीक है ना। ETP, ठीक है, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे के सारे फुल फॉर्म, थोड़ा सा आप एक बार देख लेना। अब हम बात कर लेते हैं इसके डेफिनेशन की। तो ऑथराइजेशन, है ना, ऑथराइज पर्सन कौन होते हैं, बायोलॉजिकल चीज़ क्या होता है, बायोमेडिकल वेस्ट, तो जो काम की चीज़ें, डेफिनेशन एक बार पढ़ जरूर लेना, कई बार हो सकता है डेफिनेशन से रिलेटेड सवाल भी पकड़वा दे आपको, तो उसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए कि डेफिनेशन लिखा हुआ है और ऑप्शन में दिया है तो हम बता ही ना पाए। तो बायोमेडिकल वेस्ट हम पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले चीज़ तो हम इसको देखेंगे कि भाई बायोमेडिकल वेस्ट क्या होता है। तो इसका मीन्स जो होता है, एनी वेस्ट जो कि आपका जनरेट होता है कहाँ से, डायग्नोसिस से हॉस्पिटल के अंदर, ट्रीटमेंट से, और इम्यूनाइजेशन और ह्यूमन बीइंग और एनिमल और रिसर्च एक्टिविटीज़, है ना। तो ये आपके डेफिनेशन में ये चीज़ आएगा और आपको पूछ लेगा कि इसका मतलब क्या है। तो बायोमेडिकल वेस्ट, बायोलॉजिकल, दुनियादार फंड आपको दे देंगे। तो इसलिए ये डेफिनेशन याद करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ये डेफिनेशन को आप याद रखेंगे कि बायोमेडिकल वेस्ट होता क्या है एक्चुअल में, ठीक। ये एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है यहाँ से मैनेजमेंट, बाकी चीज़ें तो इम्पोर्टेंट है नहीं, वो चीज़ें हम देखेंगे बाद में, है ना। स्टोरेज पॉइंट ऑफ, चलिए ठीक है। ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट भी ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, टेक्निक और प्रोसेस इंक्लूडिंग न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रीटमेंट जो हम बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट का करेंगे, तो ट्रीटमेंट के क्या है, न्यूट्रलाइज करना, जो इन्फेक्टेड हमारे पास वेस्ट आए हैं उनको क्या करना है, न्यूट्रलाइज करना है ना। डिजाइन टू चेंज द फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक और कंपोजिशंस ऑफ एनी हजार्डियस वेस्ट, ठीक है। तो ये इसका ट्रीटमेंट का मतलब होता है कि भाई जो भी हमारे पास वेस्ट मटेरियल आए हुए हैं हॉस्पिटल से, जो जनरेट हुए हैं, उनको न्यूट्रलाइज करना अलग अलग विधि के द्वारा, वो सारा प्रोसेस जो है हमारा क्या कहलाता है, ट्रीटमेंट कहलाता है ना। अब क्लासिफिकेशन ऑफ हेल्थ केयर वेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, क्लासिफिकेशन ध्यान देना। यहाँ पर 3 क्लासिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा वेस्ट के, कौन कौन से हैं। सबसे पहला तो बायोमेडिकल वेस्ट, उसके बाद जनरल वेस्ट, उसके बाद अदर वेस्ट। ये 3 कैटेगरी आपको वेस्ट का दिखाई देता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर हो सकता है क्वेश्चन भी मैं बताते चलूँगा क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, है ना, क्योंकि हम कंपटीशन एग्जाम को ध्यान में रखते हुए भी पढ़ रहे हैं। तो आपको कई बार परसेंट भी पूछ सकता है कि हेल्थ केयर वेस्ट में बायोमेडिकल वेस्ट का परसेंटेज कितना होता है ना। तो बायोमेडिकल वेस्ट का परसेंटेज कितना होता है, 15%, समझ आ रहा है। और जनरल वेस्ट कितना होता है, 85%। ये सवाल बन सकता है ना। अगर आप ध्यान से इन चीज़ों को नहीं पढ़े रहेंगे तो आपको इसका आंसर बिल्कुल भी नहीं बनेगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको हमें पॉइंट करते हुए पढ़ने की ज़रूरत अब है। अगर आप ये ध्यान नहीं देंगे तो आप जो है आंसर करने से मिस हो जाएंगे भाई, समझ आ रहा है। तो इसलिए आप इन चीज़ों को, छोटी छोटी बातें जो मैं बता रहा हूँ, उनको ध्यान में रखना है, ठीक है। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 के अंतर्गत कैटेगरी जो है बायोमेडिकल वेस्ट जनरेटेड होते हैं हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में, उनको 4 कैटेगरी में बेस्ड किया गया है, सेग्रीगेशन, है ना, पाथवे एंड कलर कोड। तो वेरियस टाइप ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट जो होते हैं उनको इस कैटेगरी के अनुसार कलर कोड किया गया है कि कौन से कलर के आपको डस्टबिन में कौन से वेस्ट को डालना है, ठीक है। तो ये तो बेसिक सिंपल चीज़ है, आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा है कि येलो कलर में। तो कई बार क्या होता है, अब जो सवाल पूछे जाने लगे हैं थोड़ा सा इसके अंदर जा कर के पूछे जाने लगे हैं। जैसे आप येलो कलर पढ़ोगे तो ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट पहले आता था कि एक हेडिंग को उठा के आपसे सवाल पूछा, ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट कौन से कलर के डस्टबिन में डालेंगे। अब इसके अंदर से आपको पूछेगा, जो यहाँ पर दिए गए हैं, ये पॉइंट दिए गए हैं, एक एक कचरे का नाम, है ना, सॉरी बायोमेडिकल वेस्ट का नाम। जैसे एनाटॉमिकल वेस्ट में कौन कौन सी चीज़ आते हैं तो इनको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद सॉइल्ड वेस्ट है ना, सॉइल्ड वेस्ट के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, तो इनका पर्टिकुलर नाम ले करके आपसे सवाल पूछेगा। समझ रहा आ रहा है सबको। हाँ, डिस्कार्डेड और एक्सपायर्ड मेडिसिन, ये भी आप येलो कलर में डालेंगे, है ना। केमिकल वेस्ट, इनको प्रॉपर तरीके से हमें क्या है, जब ट्रीटमेंट करेंगे तो इनको
भस्म कर दिया जाता है, इनको बिल्कुल भी किसी चीज़ के लिए बचाया नहीं जाता है। येलो कलर के जो होते हैं, क्योंकि ये पूरे जो है इन्फेक्टेड चीज़ होते हैं, बाकी भी होते हैं लेकिन उनको रिसाइकल करना, ये सारी चीज़ प्रोसेसिंग होती है, अभी हम आगे बात करेंगे। ठीक है, केमिकल वेस्ट है, इसको भी हम येलो कलर में डालेंगे, और केमिकल लिक्विड वेस्ट है, इसको भी येलो कलर में। तो ऐसे सवाल यहाँ से बनेंगे। अब केमिकल लिक्विड वेस्ट के अंतर्गत क्या क्या आते हैं वो सारा चीज़ हमें पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर से एक चीज़ आपसे पूछ लिया ना, आप चकरा जाएंगे कि भाई कौन से कलर के डस्टबिन में, हमने तो ये पॉइंट पढ़ा ही नहीं। समझ में आ रहा, शॉर्टकट पढ़ के निकल गए। तो शॉर्टकट के चक्कर में मत रहना, एक एक चीज़ पढ़कर जाना है एग्ज़ाम में। ठीक, ये पीडीएफ मिल जाएगा, सारा कुछ अभी एक्सप्लेन करने का नहीं है, तो इसलिए ध्यान से सारी चीज़ें आपको पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, उसके बाद माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड अदर क्लिनिकल लेबोरेटरी वेस्ट प्री ट्रीटेड। अब आते हैं रेड कलर में, वेस्ट जनरेटेड फ्रॉम डिस्पोजिबल आइटम, जितने भी डिस्पोजिबल आइटम होते हैं सच एस ट्यूबिंग, बॉटल्स, है ना, इंट्रावीनस ट्यूब एंड सेट्स, कैथेटर्स, यूरिन बैग, सिरिंज, विदाउट नीडल की सिरिंज जितने भी होंगे, है ना, फिक्स नीडल सिरिंज विद देयर नीडल्स, कट, वैक्यूम ट्रेनर एंड ग्लव्स, ये सारे के सारे आपका प्लास्टिक आइटम्स रेड कलर के उसमें जाते हैं। ठीक है, वाइट कलर जो कि ट्रांसपेरेंट होगा, शार्प इंक्लूडिंग मेटल, तो ये चीज़ याद रखना, मेटल सब, है ना, जितने भी शार्प मेटल की चीज़ें हैं, मेटल से बने हुए, नीडल्स हो गए, सिरिंज हो गए, है ना, नीडल्स हो गए, ये सारी चीज़ें हो गए, कटर हो गए, बर्नर हो गए, स्काल्पल हो गए, ब्लेड हो गया, ये सब मेटल की चीज़ बने होते हैं, तो ये आपके किस में जाते हैं, वाइट कलर में जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं ब्लू कलर की। ब्लू कलर में आपके ग्लासेस, ठीक है, तो ये ग्लासेस आप याद रखना, कांच की चीज़ें आपका इसमें जाएगा। समझ में आ रहा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इनको आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये तो बेसिक चीज़ है, कई बार आप लोगों ने सवाल को फेस किया भी गया होगा, इसके अंतर्गत आपने जवाब भी दिया। जनरल वेस्ट में ये सारी की सारी चीज़ आते हैं, हो सकता है कभी आपको जनरल वेस्ट के बारे में पूछ ले, तो ये सारी की सारी चीज़ें आप देखो जनरल वेस्ट के अंतर्गत आते हैं, ये आप इग्नोर कर देते हैं, नहीं पढ़ते हैं ना, तो इन चीज़ों को भी आप ध्यान रखें। जनरल वेस्ट, अदर वेस्ट में क्या क्या आते हैं ये भी आप याद रखें, है ना। देखो अदर वेस्ट के अंतर्गत कंसिस्ट इलेक्ट्रिकल वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, ये तो आपके हॉस्पिटल में होते ही है ना, तो 3 तरीके के वेस्ट हमने पढ़ा है, बैटरीज हो गया, रेडियो एक्टिव वेस्ट हो गया, है ना, तो ये सारी की सारी चीज़ भी आपके अदर वेस्ट के अंतर्गत आएंगे, आपसे पूछेगा तो आपको जवाब देना पड़ेगा। देखो इस चार्ट में बहुत अच्छे से दिया है, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। हाँ, देखो बायोमेडिकल वेस्ट हमने ये पढ़ लिया है, चार्ट आपको मिल जाएगा, है ना, येलो कलर में क्या क्या है पूरा चीज़ दिया है, रेड कलर में क्या क्या है ना, कंटामिनेटेड प्लास्टिक वेस्ट, ये आपको याद रखना है, वाइट कलर में साफ मेटल याद रखना है, ब्लू कलर का, है ना, आपका ग्लासवेयर याद रखना है, मेटालिक बॉडी इम्प्लांट याद रखना है। ठीक, उसके बाद जनरल वेस्ट में हमने बता दिया, जनरल वेस्ट तो आपके घर में भी आता होगा, कूड़ा कचरा, है ना, वेट वेस्ट, ड्राई वेस्ट, ठीक है, और उसके बाद कंस्ट्रक्शन जो होता है उसका, रेत गिट्टी पत्थर, ये सारी चीज़ें, ईंट वगैरह, ये आते हैं इसमें जनरल वेस्ट में, है ना। अदर वेस्ट में क्या है, बैटरीज, ई वेस्ट, है ना, उसके बाद रेडियो एक्टिव वेस्ट, ये सारे अदर वेस्ट में आते हैं। समझ में आता है, इतना डिटेल में आप लोग पढ़ते नहीं हो, तो इसलिए आपको पढ़ने की अब ज़रूरत है, इनको ध्यान से पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो स्टेप है इन्वॉल्विंग बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट का, स्टेप भी आप अच्छे से पढ़ना है कि स्टेप कौन कौन से होते हैं, क्योंकि देखो इनको एक बार पढ़ना बहुत ज़रूरी है, पढ़ोगे नहीं समझोगे नहीं। अभी मैं अगर पूरा पीडीएफ समझाने लगूँ, बहुत लंबा पीडीएफ है 80 पेज का, है ना, तो ज़्यादा टाइम हो जाएगा, इसलिए आप इनको पढ़ना, मैं आपको केवल समझाना चाहता हूँ, एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि आपको छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखने की ज़रूरत है। ठीक है, नो सेकेंडरी हैंडलिंग दिया हुआ है कितना, 75 किलोमीटर के अंतर्गत, है ना, अवेलेबल होना चाहिए फैसिलिटीज़, डिस्टेंस यही दिया है ना। हाँ, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, बायोमेडिकल वेस्ट शुड बी ट्रीटेड एंड डिस्पोजल ओनली थ्रू सच CVWTA ऑपरेटर, है ना। ये सारी चीज़ें आप थोड़ा ध्यान से पढ़ना, इनको क्या क्या चीज़ें हैं, है ना। उसके बाद बायोमेडिकल वेस्ट का सेग्रीगेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, वेस्ट मस्ट बी सेग्रीगेट पॉइंट ऑफ जनरेशन जहाँ से होता है, ठीक, डिफाइंड अर्लियर टू, है ना, पॉइंट ऑफ जनरेशन, क्योंकि सेग्रीगेशन करना बहुत ज़रूरी है, अगर सारा कचरा एक साथ है तो ट्रीटमेंट करने में बहुत दिक्कत होगा आपको, कि किस कचरे का किस तरीके से आपको ट्रीटमेंट करना है, वहाँ पर आपको दिक्कत होने वाला है, तो इसलिए इनका सेग्रीगेशन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है ना। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे ये येलो कैटेगरी में, है ना, तो येलो कैटेगरी में ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट है ना, एनिमल वेस्ट है, सॉइल्ड वेस्ट है, तो येलो कैटेगरी में तो बहुत सारे आ जाते हैं। समझ में आ रहा है, तो येलो कलर का नॉन और
प्लास्टिक भी आप लोगों ने देखा होगा, इसके अंदर जो प्लास्टिक डलता है ये वाला है ना, पीला आता है, लाल आता है, तो इसमें पाउडर आप लोगों ने देखा होगा, ध्यान से अगर आपने देखा होगा तो पाउडर फॉर्म आपको देखने को मिलता है ना, क्लोरीनेटेड जो होता है वो पाउडर फॉर्म रहता है। तो ये भी एक सवाल बन सकता है, इसलिए आप उसको याद रखेंगे कि जो प्लास्टिक उसमें यूज होता है ना, ये शब्द जो यहाँ पर दिया है इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, तो इसमें नॉन क्लोरीनेटेड प्लास्टिक बैग होता है येलो कलर का, जो यूज किया जाता है केमिकल वेस्ट। ठीक है, रेड कैटेगरी आपको कंटामिनेटेड वेस्ट होता है जिसको रिसाइक्लेबल, आपसे सवाल पूछेगा कि रिसाइक्लेबल निम्नलिखित में से कौन से कैटेगरी का होता है, तो आपको रेड कैटेगरी आपको बताना पड़ेगा। रेड कलर नॉन क्लोरीनेटेड प्लास्टिक बैग इसमें इस्तेमाल किया जाता है, ये आप देख रहे हो बैग ना, डस्टबिन के अंदर ही रखा जाता है ये वाला। इसकी थिकनेस भी आपसे पूछा है, हैविंग थिकनेस इक्वल मोर देन 50 माइक्रोन है ना कंटेनर्स। देखिए छोटे छोटे पॉइंट हैं, सवाल बन सकता है ना। वाइट कैटेगरी, इसमें कोई प्लास्टिक आपको ज़रूरत नहीं है, पंक्चर प्रूफ आपको पूरा का पूरा प्लास्टिक का ये डब्बा बना हुआ आता है, लीक प्रूफ रहता है ना, पंक्चर प्रूफ रहता है ताकि निडल इडल इसमें से बहुत मजबूत रहता है, ब्रेक ना हो, किसी को चुभ ना जाए, इसलिए अब इस तरीके का बॉक्स जो है रखा गया है। किसके लिए? मेटल जितने शार्प चीज़ें रहते हैं उसको इसमें आपको रखना है, वाइट कलर का है ना। पंक्चर प्रूफ, लीक प्रूफ, टेम्पर प्रूफ कंटेनर्स जो है यूज किया जाता है। तो इन पॉइंट को उठा करके भी आपसे सवाल पूछ लेगा कि कौन से कैटेगरी का ये खूबी है ना, तो आपको बताना है वाइट कैटेगरी का है। ब्लू कैटेगरी ग्लासवेयर, इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, पंक्चर प्रूफ, लीक प्रूफ बॉक्सेस आते हैं कंटेनर्स विथ ब्लू कलर्ड मार्किंग, ये ब्लू कलर की मार्किंग है ना, बॉक्स से आपको देखने को मिल रहा है। हाँ भाई, वेस्ट कलेक्शन, टाइम ऑफ कलेक्शन, देखो यहाँ से सवाल पूछा था, शायद मेरे ख्याल से एम्स रायपुर का सवाल था वो, मेरे ख्याल से लग रहा है, मुझे कंफर्म याद नहीं है, शायद हाँ वही का होगा, आप याद दिला देना। बायोमेडिकल वेस्ट शुड बी कलेक्टेड डेली बेसिस, ईच वार्ड हॉस्पिटल है ना, फिक्स्ड इंटरवल टाइम में जो है उनको कलेक्ट किया जाता है। मल्टीपल कलेक्शन फ्रॉम वार्ड ड्यूरिंग द डे, वो तो वर्कलोड के हिसाब से कितना वेस्ट निकल रहा है उसके आधार पे वहाँ पर फिक्स कर दिया जाता है। हेल्थ केयर फैसिलिटीज शुड इंश्योर कलेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रीटमेंट, डिस्पोजल बायोमेडिकल वेस्ट पर बीएमडब्ल्यू का जो रूल है उसके आधार पे इसको ट्रीटमेंट किया जाता है। ठीक है, देखो एनाटॉमिकल एनिमल वेस्ट, सॉइल्ड वेस्ट, बायोटेक टेक्नोलॉजी वेस्ट विद इन 48 आवर, यहाँ से आपको सवाल पूछ लिया था। देखिए आप, अब आपको अगर ये छोटी छोटी पॉइंट्स आप कवर नहीं किए होते तो आप इसका आंसर नहीं दे पाते। सिंपल है, वही चीज़ मैं आपको समझाना चाहता था। तो एमसीक्यूज़ भी इसके साथ साथ मैं आपको समझाते चल रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए, है ना। तो ये पॉइंट्स हैं जिनको आपको पढ़ना है अच्छे से, मैं आपको समझाते चल रहा हूँ। पैकिंग कैसे करते हैं, पैकिंग के बारे में यहाँ दिया, बायोमेडिकल वेस्ट बैग को शार्प कंटेनर को है ना फिल्ड किया जाता है, नो मोर देन 3/4 फुल्स। ठीक, छोटे छोटे पॉइंट हैं, देखो कितने इंपॉर्टेंट है। सील्ड से रेडी फॉर कलेक्शन, प्लास्टिक बैग शुड नेवर बी स्टेपल्ड बट मे बी टाइड और सील्ड विथ प्लास्टिक टैग, है ना, प्लास्टिक टैग से इनको पैक करना है प्लास्टिक बैग को। समझ में आ रहा है? ये अपने काम का नहीं लगता है, लेकिन इनका नॉलेज होना एक हेल्थ केयर वर्कर को बहुत ज़रूरी है। समझ आ रहा है? हाँ, ये नहीं कि हमारे काम का तो है नहीं, हम थोड़ी पैक करेंगे, हम तो केवल कचरे में क्यों, कौन से डिब्बे में कौन सा कचरा डालना है वही पढ़ेंगे, नहीं भाई, सब पढ़ना है। ठीक, छोटी छोटी चीज़ें देखो, स्टेपल नहीं करना है। समझ आ रहा है? ये आपके अगर वाइवा में पूछ ले, किसी इंटरव्यू में पूछ ले, आपको बताना पड़ेगा, नहीं बताओगे तो बोलेगे आपको यही नहीं पता है। ठीक है, हाँ, तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको पढ़ना है भाई। बार कोड एड दुनिया दंतफन लिखा हुआ है, ये सारी पॉइंट्स आप पढ़ना एक बार, बहुत सिंपल है। लेबलिंग भी किया जाता है उसके बाद है ना, पैकिंग है, लेबलिंग है, तो ये कई बार इंटरव्यू में अब तो एमसीक्यूज भी बनने लगे इसके अंतर्गत, तो आपको होना नॉलेज बहुत ज़रूरी है भाई। ये सारे के सारे बार कोडेड किए जाते हैं उनको, है ना, बायोहजार्ड्स लेवल लगाए जाते हैं, ये सारे साइटोटॉक्सिक हैं उनको, ताकि किसी को इन्फेक्शन वगैरह ना हो। इन हाउस ट्रांसपोर्टेशन, बायोमेडिकल वेस्ट ट्रांसपोर्टेशन की ट्रॉली, ये सारी चीज़ तो बेसिक चीज़ें हैं, इनको तो आप पढ़ लेना एक बार, पढ़ना ज़रूर पीडीएफ को पूरा, क्योंकि पढ़ना बहुत ज़रूरी है ना। रिकॉर्ड कीपिंग बहुत ज़रूरी है भाई, कितना किलो कचरा निकल रहा है, कितना कौन से वार्ड से निकल रहा है, कहाँ से निकल रहा है, कितना हम भेज रहे हैं, समझ आ रहा है? पूरा का पूरा एक डायरी, सॉरी रजिस्टर में रिकॉर्ड रखना बहुत ज़रूरी है भाई, प्रॉपर तरीके से मेंटेन किया जाता है इसका। एक पूरा टेबल बनता है, वो टेबल नीचे दिया भी होगा मेरे ख्याल से इस पीडीएफ में। तो ये पूरा रिकॉर्ड संधारण करना बहुत ज़रूरी है ना, कितने समय के लिए रखा जाता है, क्या है वो सारा चीज़ इसमें
दिया जाता है भाई। तो ये रिकॉर्ड मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। एनुअल चेकअप होते हैं इसके, है ना, साल भर में पूरा चीज़ इनको देखा जाता है। हाँ, तो बाकी अपडेटिंग इन्फॉर्मेशन ऑफ वेबसाइट में इसको अपडेट किया जाना ये भी ज़रूरी है। ठीक है, बायोमेडिकल वेस्ट के बारे में। तो ये हो गया मंथली सारी चीज़ें हैं। ट्रीटमेंट ऑप्शन और बायोमेडिकल वेस्ट, तो ये सेग्रीगेशन, ट्रीटमेंट और डिस्पोजल ऑफ पीएमडब्ल्यू, ये भी बहुत ज़रूरी है कि ट्रीटमेंट भाई कौन कौन से वेस्ट का कैसे कैसे हम करने वाले हैं, हाँ, बायोमेडिकल वेस्ट का। तो ये बहुत ज़रूरी है। बेशक हम लोग नहीं करते हैं, लेकिन नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि भाई ट्रीटमेंट कैसे कैसे इनका किया जाता है। तो येलो कैटेगरी में देखो, सबसे पहला ए वाला जो है ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, मैंने बोला ना येलो कैटेगरी में बहुत सारे हैं, है ना, तो सेग्रीगेशन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। टाइप ऑफ बैग एंड कंटेनर कलेक्ट किया जाता है येलो कलर का, नॉन क्लोरिनेटेड प्लास्टिक बैग में स्टोर किया जाता है। ठीक है, ट्रीटमेंट CBW TF के अकॉर्डिंग, है ना, और ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट रिक्वायर्ड carried out the health care facilities except pre-treatment sterilization of yellow category waste, autoclaving, microwaving, hydroclaving और sterilize H per method prescribed in WHO। ठीक है, ब्लू बुक के अकॉर्डिंग। तो ये सारा का सारा चीज़ जो है आपका येलो कैटेगरी का वेस्ट जो आता है एनाटॉमिकल ट्रीटमेंट आपका फर्स्ट वाला है ना, ए कैटेगरी ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट। उसके बाद आपका आएगा कौन सा कैटेगरी, एनिमल एनाटॉमिकल वेस्ट। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा अभी मैं समझा नहीं रहा हूँ, लेकिन ट्रीटमेंट पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये ट्रीटमेंट आप पढ़ना, शॉर्ट में भी है ये, इसमें डिटेल में दिया है। एक PDF और मैं शेयर करूँगा एम्स का, उसमें आपको मिल जाएगा। तो ये सारा का सारा ट्रीटमेंट है भाई, इनके अलग अलग ट्रीटमेंट आप पढ़ लेना अच्छे से। क्योंकि अगर एक किसी कैटेगरी का ट्रीटमेंट पूछ ले, केमिकल वेस्ट का अगर पूछ ले आपसे, है ना, तो आप क्या बताओगे, आपको पढ़ना पड़ेगा तभी आप बता पाओगे, नहीं तो नहीं बता पाओगे। तो ये बहुत ज़रूरी है भाई। मैं एक एक नहीं समझा रहा हूँ क्योंकि टाइम बहुत हो जाएगा, क्लास बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं समझा रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें आपको पढ़ना है। ये पूरा कैटेगरी आपको दिया गया है ना। उसके बाद वाइट कैटेगरी आ गया आपका, सेग्रीगेशन करोगे, टाइप ऑफ बैग कंटेनर क्या यूज करोगे, है ना, पंक्चर प्रूफ हमने बात कर ही लिया था इसमें। ट्रीटमेंट ऑफ डिस्पोजेबल कलेक्ट करोगे पंचर प्रूफ, लीक प्रूफ को, है ना, वेस्ट को विदाउट एनी अल्टरनेशन और ऑन साइड ट्रीटमेंट। देखो ऑटोक्लेविंग, है ना, श्रेडिंग, उसको पूरा तोड़ना, ट्रीटमेंट का श्रेडिंग का मतलब वही होता है ना। तो ये सारा का सारा चीज़ जो है आप करोगे, क्योंकि शार्प मटेरियल है वो, सॉरी शार्प मेटल का मटेरियल है। ठीक है, जब पहले क्या है कटर के द्वारा किया जाता था ना ड्रिल को, हाँ वो सब हटा दिया है। तो ये सारा ट्रीटमेंट यहाँ पर हो रहा है, ये है ना, श्रेडिंग वगैरह। ब्लू कैटेगरी है तो ब्रोकन करोगे, डिस्कार्ड करोगे कंटामिनेटेड ग्लास इंक्लूडिंग मेडिसिन वायल्स, है ना, ये सारी की सारी चीज़ों को सेग्रीगेशन करना है। ट्रीटमेंट क्या है इसका देख लो। ठीक है, तो ये आपका हो गया सारा का सारा। इसमें मेटेलिक बॉडी इम्प्लांट से उसका कैसे ट्रीटमेंट करोगे ये दिया है। ठीक है भाई, स्पिल मैनेजमेंट हमने पढ़ा दिया, अलग से क्लास ले लिया है, स्पिल मैनेजमेंट इसी में दिया है। तो स्पिल मैनेजमेंट तो सारा मैंने पढ़ा दिया है, अलग से लेक्चर लिया है, तो स्पिल मैनेजमेंट आप देख लेना, स्पिल मैनेजमेंट पढ़ाया हुआ है। स्टेक हाइट, चलो और क्या काम की चीज़ है इसमें वो बता देता हूँ मैं। तो क्लास में बोर नहीं होना, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसमें और भी अलग अलग तरीके के स्टरलाइजेशन ये सब दिए हैं, स्टैंड लिक्विड वेस्ट क्या है, तो बहुत सारे इन्फॉर्मेशन और भी एक्स्ट्रा हैं, है ना, कैसे दफनाया जाता है, क्या किया जाता है राख को गड्ढों में, ये सारा चीज़ इसमें दिया है गाइडलाइन में। तो इनको एक बार पढ़ना ज़रूर, क्योंकि अगर ये पूछ ले सवाल में आपको, छोटी छोटी चीज़ें हैं। इन्फ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट क्या होता है, ये तो हमने लेबोरेटरीज में भी बनाया हुआ है, बहुत ETP प्लांट है ना, तो आप बना सकते हैं लेबोरेटरीज में। जो लिक्विड वेस्ट आता है उसको हम किस तरीके से ट्रीटमेंट करके हाइपोक्लोराइड से फिर बाहर पास आउट करते हैं ना, तो ये एक चीज़ होता है। ये भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसको आप एक बार देख लेना। बाकी मैनेजमेंट कैसे करते हैं एक्टिविटी, है ना, जनरेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे होता है, आउटरीच एक्टिविटी क्या होते हैं, ये सारी चीज़ जो है आपको पढ़ना है इसमें से। ठीक है भाई, ओकेशनल वेस्ट जनरेटेड, चलिए ठीक है, इसमें सब काम की चीज़ है, एक बार पढ़ना इसको। रोल ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ का रोल क्या होता है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में आपके सारे के सारे लोग
कहीं ना कहीं इंक्लूडेड रहते हैं, सबका इम्पोर्टेंट रोल होता है इसको, है ना, रूल आउट करने के लिए। तो सबको हर एक चीज़ के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है भाई, ये सब, है ना। ये सारी की सारी चीज़ भी हैं, रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, तो वो भी जानकारी करना ज़रूरी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बार पढ़ लेना, है ना, ऑथराइजेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड क्या क्या रहते हैं वो दिया हुआ है इसमें। ये सारे के सारे टॉपिक हैं। वैलिडिटी ऑथराइजेशन की क्या क्या होते हैं, है ना। तो बहुत सारे नियम कानून हैं इससे रिलेटेड। जब आप रेलवे हॉस्पिटल भी खोलते हो तो इनके नियम कानून आपको बताए जाते हैं, सर्टिफिकेट लेने पड़ते हैं। कचरा गाड़ी आता है तो कचरा गाड़ी उठा के लेके जाता है कचरा आपसे, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि एग्रीमेंट होता है विद कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़, केयर फैसिलिटीज़ विच सिचुएटेड विद इन रीच 75 किलोमीटर्स ऑफ CW TBW TF। ये भी सवाल बन सकते हैं इनमें से, तो इनको थोड़ा सा डिटेल पढ़ना बहुत ज़रूरी है। हाँ, एक्सीडेंट रिपोर्टिंग, किसी को अगर कुछ एक्सीडेंट हो गया, किसी को नहीं, ये तो ह्यूमन से रिलेटेड नहीं है, मेजर एक्सीडेंट आपका गाड़ी से रिलेटेड है, बायोमेडिकल वेस्ट का, है ना, मैनेजमेंट का। अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो इसका जो है टॉपलिंग, ट्रक कैरिंग बायोमेडिकल वेस्ट करना, एक्सीडेंटल रिलीज बायोमेडिकल वेस्ट, एनी वाटर बॉडी, है ना, फायर हजार्ड्स, ब्लास्ट हुआ, ये सारे के सारे इसको रिकॉर्ड करना, है ना। तो दो तरीके के, तो माइनर एक्सीडेंट, मेजर एक्सीडेंट, दो तरीके के होते हैं। अगर निडल स्टिक इंजरी हो गया, स्प्लिज हो गया, ये सारी चीज़ हो गया माइनर एक्सीडेंट में, इनको रिपोर्टिंग करना बहुत ज़रूरी है ना। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी रखना, ये सारी की सारी चीज़ें हैं। हैवी ड्यूटी PPE किट में क्या क्या चीज़ें पहनना है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपके एग्ज़ाम में सवाल बन सकते हैं इससे रिलेटेड, ये भी एक चीज़ है। और एम्प्लॉय हेल्थ चेकअप, ठीक है भाई, एम्प्लॉय का हेल्थ चेकअप होना बहुत ज़रूरी है, जो भी इससे रिलेटेड काम करते हैं, समझ आ रहा है। तो वैक्सीनेशन होना ज़रूरी है, पोस्ट मेडिकल हिस्ट्री, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री है, सर्जिकल हिस्ट्री है, फिजिकल एग्जामिनेशन, डेंटल एग्जामिनेशन, है ना। तो ये सारे के सारे सिस्टमिक एग्जामिनेशन है, लैब इन्वेस्टिगेशन इंक्लूडिंग HB TLC आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है सर, लैब से रिलेटेड है तो इसमें कौन कौन से एग्जामिनेशन होना चाहिए इससे रिलेटेड, तो इसको आपको याद रखना है भाई। ट्रेनिंग हेल्थ केयर वर्कर का होना चाहिए, ट्रेनिंग, नीड एनालिसिस, है ना, ट्रेनिंग का शेड्यूल, ट्रेनर, ये सारा चीज़ इसमें बीच बीच में आपको ट्रेनिंग देना ज़रूरी, क्योंकि भूल जाते हैं बहुत सारे लोग इन सब चीज़ों को। बजट का एलोकेशन होता है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के लिए अलग से, तो ये सब मेडिकल हेल्थ फैसिलिटीज़ का है। मॉनिटरिंग एंड रिव्यू होना चाहिए, इसका बहुत ज़रूरी है ना। हाँ, तो मॉनिटरिंग और रिव्यू हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ का होना चाहिए, 30 बेड्स मोर अगर है, ये सवाल पूछा जा सकता है। और लैब टेक्नीशियन आपका भी नाम है, देखिए, है ना। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है भाई, ये भी एक बार पढ़ लेना, मीटिंग शेड्यूल, ये सब, चलो मॉनिटरिंग वगैरह होता रहता है, लाइबिलिटी, है ना, रिक्वायरमेंट है। यदि आधे से ज़्यादा चीज़ें तो हमने बता दिया। मैनेजमेंट ऑफ जनरल वेस्ट का मैनेजमेंट कैसे करते हैं, रिक्वायरमेंट होनी चाहिए क्या क्या है, तो देखो, कहने का मतलब ये है कि भाई अदर वेस्ट के लिए भी सारा मैनेजमेंट का प्रोसेस है। तो इतना बड़ा PDF अगर दिया है, एनेक्जर है, देखो एनेक्जर कैसे, प्लास्टिक बैग और ये सारी चीज़ के लिए, कंटेनर्स के लिए, है ना, एनेक्जर यहाँ पर दिए गए, देखो ये मैं बात कर रहा था, फॉर्मेट्स आते हैं, इनको सबको फिल करना रहता है, भरना रहता है, ठीक है, बहुत ज़रूरी है ये सारी की सारी चीज़ें भी। तो ये एक चीज़ था, और एक PDF मेरे पास और है एम्स का, इसको भी मैं शेयर कर दूंगा, ये भी 56 पेज का है, तो इसमें भी बहुत अच्छे तरीके से दिए हुए हैं, इनको एक बार पढ़ना आप, है ना। और MCQs भी मैं शेयर कर दूंगा, उनको भी आप पढ़ना, इसमें थोड़ा बहुत हिंदी में दिया हुआ है। तो बताने का मतलब यही था, आपको बोरिंग लगा होगा थोड़ा सा क्लास, लेकिन ये बताने का मतलब मकसद मेरा यही था कि छोटे छोटे पॉइंट्स को आपको पढ़ना पड़ेगा, पूरा PDF मैं अभी नहीं पढ़ा सकता, तो 3 घंटे का क्लास हो जाएगा अगर एक एक पॉइंट में कवर करने लगूँ तो। समझ में आ रहा है बात, हाँ, तो समझो उस बात को, इसलिए जो है PDF मैं आपको दे दूँगा, इसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, वहाँ आपको PDF मिल जाएगा, इसको पूरा डिटेल में आप पढ़ें, समझ में आ रहा है एक एक चीज़। इसमें थोड़ा शॉर्ट में दिया है एम्स में, इसमें डायग्राम सहित दिया हुआ है, तो ये ज़्यादा समझ में आएगा, लेकिन उसको भी पढ़ना है क्योंकि वो मेन PDF है, ये तो एम्स दिल्ली का PDF है, तो इसको भी आप पढ़ोगे तो बहुत कुछ समझ में इसमें आ जाएगा। शेड्यूल 1 2 3 4, है ना, क्या क्या चीज़ इसमें आते हैं बायोमेडिकल वेस्ट के, तो शेड्यूल भी आपको पता होना चाहिए। तो इसमें देखो चित्र से आपको
बता के दिया है तो और बेहतर तरीके से इसमें समझ में आएगा। तो इसको भी आप एक बार पढ़ लेना अच्छे से, है ना। सेग्रीगेशन, पैकिंग, स्टोरेज इसमें शॉर्ट में दिया है, उसमें बहुत डिटेल में दिया हुआ है, इसमें थोड़ा शॉर्ट में दिया है, तो ये ज़्यादा बेहतर हो जाएगा आपको पढ़ने के लिए, है ना। हाँ, तो एक्सीडेंटल रिपोर्टिंग 24 आवर के अंदर करनी चाहिए, रिस्क, ये सारी चीज़ें हैं। अच्छी चीज़ है इसमें, बहुत अच्छे तरीके से स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस को दिया है भाई, देखो ये, है ना। पूरा विथ डायग्राम दिया हुआ है, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है इसमें कि पूरा डायग्राम बना करके दिया है, देखिए, है ना। ट्रीटमेंट प्रोसीजर कैसे करेंगे, ये पूरा का पूरा ट्रीटमेंट का चार्ट, फ्लो चार्ट बना करके दिया है इसमें, देखो पीला डस्टबिन का, रेड का, है ना, कैसे कैसे करेंगे, ये देखो बहुत बेहतर तरीके से दिया है। तो ये आप अच्छे तरीके से इसको फॉलो कर सकते हैं। ग्लासेस को कैसे करेंगे, केमिकल डिस्क, ऑटो ऑथराइज रिसाइकलर, है ना, तो रिसाइकल हो जाते हैं तो ग्लास, प्लास्टिक की चीज़ें भी होंगे, है ना। ऑटोक्लेवेबल वेस्ट है, ट्रेडिंग करते हैं, ऑथराइज रिसाइकलर, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, बहुत इम्पोर्टेंट हैं। देखो हर एक चीज़ का गाइडलाइन है, गाड़ी को धुलना है वहाँ तक गाइडलाइन है, देखो ट्रीटमेंट कैसे होना है, सिलेंडर है ना, देखो। तो ये सारे के सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे, अच्छे से पढ़ना, ध्यान से पढ़ना। बस मैं यही चाहता हूँ, आपको समझाना था कि सवाल अब पूछने का तरीका चेंज हो गया है, अब पुराना ज़माना नहीं रहा कि उसी तरीके से हमें पढ़ना है। एक एक पीडीएफ गाइडलाइन को, चाहे वो 100 पेज का हो, ध्यान से पढ़ना है, कोई भी क्वेश्चन छूटने नहीं चाहिए, है ना। तो इसमें डायग्राम से दिया है भाई, बहुत अच्छे से दिया है। तो दोनों पीडीएफ आपको मिल जाएंगे, हिंदी में भी इसमें थोड़ा बहुत, तो ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। एमसीक्यूज देख लेते हैं। एमसीक्यूज तो क्या ही है ना। वेयर विल यू डिस्कार्ड निडल आफ्टर ब्लड कलेक्शन, निडल को कहाँ करोगे, तो पंक्चर प्रूफ है, ठीक है, बहुत सिंपल सिंपल है। एज पर प्रेजेंट बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, पस सैंपल अगर है पेशेंट का, आफ्टर प्रोसेसिंग शुड बी डिस्कार्ड। येलो कलर का बैग है ना, येलो कलर वाले ज़्यादा आए हैं कलर, बायोमेडिकल वेस्ट बैग, ड्रेसिंग मटेरियल, बॉडी पार्ट्स एट्सेट्रा है येलो कलर। कौन से कलर कोड, है ना, तो ये सवाल तो बहुत पूछे गए हैं। प्लास्टिक, प्लास्टिक सिरिंज है तो उसको रेड कलर में, ये कन्फ्यूजन कर सकता है कई बार, ठीक है। रेड बैग फिर पूछा है, रूल कंटामिनेटेड रिसाइकलर, देखो रिसाइकलेबल वेस्ट लाइक यूरिन बैग शुड बी डिस्कार्डेड, इस तरीके से सवाल पूछ लिया है ना, तो रेड बैग में है ये। इन्फेक्शन वेस्ट लाइक ह्यूमन टिश्यू ऑर्गन, येलो बैग का बहुत बार पूछा है भाई, 24 आवर, ये तो मैंने बता दिया था। ए बायोमेडिकल वेस्ट नॉट हैंडल प्रॉपरली विथ केयर, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ट्रांसमिटेड, कौन सी बीमारी ट्रांसमिटेड हो सकता है अगर प्रॉपर हैंडल नहीं करेंगे तो। देखो क्या दिया है, HIV, है ना, टेटनस, हेपेटाइटिस बी सी, तो भैया सारे के सारे ऑल ऑफ अबव आएगा इसमें, है ना। हाँ, क्या है, द ड्यूटीज ऑफ द हेल्थ केयर फैसिलिटीज इंक्लूडिंग इंश्योर द बायोमेडिकल वेस्ट इज नॉट मिक्सड विथ म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट एट सोर्स, है ना, कि मिक्स नहीं होना चाहिए भाई, ये हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ का ड्यूटीज़ है कि बायोमेडिकल वेस्ट जनरल वेस्ट के साथ म्यूनसिपल जो कचरा गाड़ी आता है, गीला कचरा सूखा कचरा, उसके साथ मिक्स नहीं होना चाहिए। हम्म, बहुत ज़रूरी है। पहले कौन से जैविक अपशिष्ट रोगाणु ही नहीं किया जाता है निपटान से पहले, ये तो शायद ग्रुप 5 में पूछा गया था, बायोलॉजिकल वेस्ट स्टरलाइजेशन, है ना, तो ये तो समझा दिया है, यूरिन है। इस तरीके से सवाल आ रहे हैं। 11 नंबर और है क्या, ब्लड ट्यूब, हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ रेगुलेटेड वेस्ट के बारे में पूछा है, रेगुलेटेड वेस्ट इनमें से कौन सा है, तो ब्लड ट्यूब है। इसको हम और डिटेल में पढ़ेंगे, है ना, एमसीक्यू जब मैं समझाऊंगा। तो केवल समझाना था कि अब क्वेश्चन पूछने का तरीका आपका थोड़ा सा चेंज हो गया है, तो थोड़ा सा जागरूक होने की ज़रूरत है हमें कि भाई किस तरीके से हमें पढ़ना है। और क्या है नीचे, हाँ, यही गाइडलाइन दिया है रेगुलेटेड वेस्ट का, कि रेगुलेटेड वेस्ट क्या होता है, इसको आप पढ़ लेना एक बार, है ना, हिंदी में भी दिया है, बहुत अच्छी बात है। चलिए, तो आज का क्लास यही, बहुत टाइम हो गया है ना क्लास को, तो एक बार पढ़ना अच्छे से, PDF में शेयर कर दूंगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, और वीडियो शेयर करना, लाइक करना, कमेंट्स करना, कोई बात है तो। थैंक यू सो मच।